9 दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत वकीलों पर सटीक साबित हो रही है, क्योंकि पिछले 68 दिन से जिन मुद्दों को लेकर आर पार की लड़ाई करने सड़कों पर उतरे वकील जब आश्वासन का झुंझुना लेकर वापस काम पर लौटने लगे तो वकीलों के इस कुनबे में दो फाड़ होना लाजमी ही था। हुआ भी वही। जूनियर वकीलों के एक बड़े समूह ने दबी जुबान में अपने आकाओं पर लांछन लगाते हुए यहां तक कह डाला कि जब यही कुछ करना था तो 2 महीने तक हड़ताल करी ही क्यों। खैर, वकीलों की संघर्ष समिति द्वारा हड़ताल को समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी, लेकिन यहाँ भी हड़ताल समाप्ति का कुछ वकीलों ने विरोध किया है। जयपुर के वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के कारण चली हड़ताल में अजमेर के वकीलों ने भी सक्रिय योगदान दिया था। आज जब संघर्ष समिति ने समझौते के बाद सभी वकीलों से काम पर लौटने का आह्वान किया तो अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी। पिछले 68 दिनों से जो राजस्थान के अंदर वकीलों का राज्यव्यापी आंदोलन चल रहा था, वकीलों की लड़ाई अपनी गरिमा और अपने सम्मान को लेके थी। उसको लेके कल जयपुर में जो जजों की कमेटी बनी थी उसमें और संघर्ष समिति और बार काउंसिल के कुछ मेंबर्स के बीच में मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो हमारे वकीलों की जो मुख्य मांगे थी उनमें सब में सहमति बन गई है और उस हमारी मुख्य मांगे सारी मान ली गई है। उस सहमति को देखते हुए जयपुर की संघर्ष समिति है उसने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार वापिस लिया है और आज से सारे राजस्थान के वकील काम पे लौटे। उसका उन्होंने संघर्ष समिति ने आह्वान किया था। उसी को लेके आज अपने अजमेर जिला बार के अंदर भी जनरल हाउस करा था और उसमें सर्वसम्मति से जो जयपुर की संघर्ष समिति ने आह्वान किया है काम पे लौटने का, उसी को लेके हमने जनरल हाउस किया और आज अजमेर के सारे वकील लंच बाद अपने कार्य में लौट गए हैं और न्यायिक कार्यों का जो बहिष्कार था वो खत्म हो चुका है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बधाई के पात्र हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से न्याय विभाग को, जो हमारे राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह का सहानुभूतिपूर्वक रवैया उन्होंने अपनाया है उसी रवैये के अनुरूप वह न्यायिक प्रशासन में भी सुधार करेंगे तो आगे सौहार्दपूर्ण वातावरण में वकील और न्यायिक परिवार का जो आपस का संबंध है वो बना रहेगा और ये दृश्य कभी भविष्य में इस तरह का दृश्य नहीं देखा जाएगा। ये ठीक है कि जो 68 दिनों की हड़ताल रही ये राजस्थान के इतिहास में काला धब्बा ही गिना जाएगा। ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए जरूरी है कि न्यायिक परिवार जिसमें वकील भी शामिल है सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें और ऐसा कोई कृत्य नहीं करें कि इस तरह की पुनरावृत्ति हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा और ये जीत राजस्थान की जनता की जीत के रूप में। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकीलों की हड़ताल भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन कुछ वकीलों का कहना है कि वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हड़ताल समाप्ति का विरोध कर रहे वकीलों का आरोप है कि संघर्ष समिति ने बिना किसी ठोस समझौते के ही हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आज वैसे ये हर्ष की बात भी है और दुखद की बात भी है कि आज हड़ताल समाप्त हो गई। जो 68 दिन से प्रदेश लेवल पे जो स्ट्राइक वकीलों की चल रही थी, पर जिस तरीके से स्ट्राइक को खत्म किया गया वह एक मैजिक कह लें, अपन जुदाई वो कह लें कि जिस तरह से महाधिवक्ता आए और उन्होंने इस स्ट्राइक को खत्म कराया और वो आके ऐसे बोल गए। ये जो बातें जितनी भी हैं ये आज से 45 दिन पूर्व भी हो रही थी कि हम डीजे के ट्रांसफर कर देंगे, हम आपकी 14 सूत्री मांगों को मान लेंगे, पर ये भी अभी आश्वासन ही है। 2 दिन का स्थगन है, स्थगन के बाद में अगर नहीं होता है तो क्या होगा, जबकि पूर्व में ये स्थगन आ गया तो पूर्व में ही कर लेते। आज 45 दिन तक बहिष्कार धक्के तो नहीं खाते। आज भी जो मिला है बाबा जी के टल्लू के हिसाब से मिला है, जो भी कुछ मिला है इनको, ये कोई विशेष नहीं मिला है। उसके अलावा जिस तरीके से जुडिशियल के रिटायर्ड जुडिशियल अफसर है या भारी स्टेट से बाहर के एडवोकेट्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से बाइट अखबारों में, पेपर मीडिया और मीडिया के अंदर दी है वह भी अशोभनीय है। क्योंकि काटजू साहब जो खुद एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जो कोर्ट के अंदर काम करते हैं जज ही करते हैं, तो वकील फिर क्या करता है। फिर वकीलों से इस तरीके से सेवा लेने का क्या तात्पर्य है। वकील भी उतना ही है जितना कि जज है, इसलिए उनका कहना भी खेदजनक है। उन्होंने कहा था कि इकबाल बुलंद करना है तो इन्हें जेलों में डाल दो और आर्मी बुला लो, पुलिस बुला लो, जो एक निंदनीय है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूं और मेरा तो शुरू से यही कहना था कि इस तरीके की हड़तालों को कभी भी कॉल नहीं करना चाहिए, हड़ताल करनी ही नहीं चाहिए। अगर हड़ताल कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया तभी ही हड़ताल को करना चाहिए। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से हड़ताल को खत्म किया गया वो गलत तरीका है।
इसमें कह दिया कि भाई हड़ताल समाप्त है, और बड़ा एक मतलब अजीब सा ये घटनाक्रम रहा जिसमें बाकी सबको माने बहुत सारे वकील साथी हमारे हैं जो बिल्कुल भौचक्के रह गए हैं इस निर्णय से। मतलब अनएक्सपेक्टेड है। अगर आप ये हड़ताल के अंदर यही करना था हमें, तो ये निर्णय केवल मात्र 2 दिन में भी लेकर इस हड़ताल को समाप्त किया जा सकता था। 68 दिन, आप सोचिए कि 68 दिन तक इस हड़ताल को खींचने का हमें क्या फायदा मिला और हमारे वकीलों को इससे क्या फायदा हुआ। यहाँ पर काफी सारे हमारे वकील साथी ऐसे हैं जो रोज काम करने वाले और रोज अपनी जीविका के लिए रोज संघर्ष करते हैं, उसके बावजूद उन्होंने 68 दिन तक सहयोग किया हमारा। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर यही काम सब हमें करना था तो इसे केवल मात्र 2 दिन में भी इस हड़ताल को समाप्त किया जा सकता था। ये जो आज हड़ताल खत्म की है, ये 65 दिन पहले की जा सकती थी। 65 दिन ज्यादा चलाना गलत रहा। 3 दिन बाद ही ये मांगे मान ली थी जो आज कह रही है। इसमें कोई नई विशेष मांग तो हमको दिखती नहीं है। तो कुछ वकील जो राजस्थान लेवल पे जो आंदोलन कर रहे थे, निश्चित रूप से ऐसे वकील जो आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं उनके लिए झटका है। और ये निर्णय जो लिया है, अगर ऐसा निर्णय होते रहे, जिस दिन महापड़ाव करना था तो पूरे राजस्थान के वकील बुला ली जयपुर वालों ने, और हड़ताल खत्म करनी तो चुपचाप अकेले ने खत्म कर ली। ये कौन सी तो कोई हड़ताल करने के लिए तो राजस्थान के पूरे वकील, खत्म करने के लिए अकेले वकील जयपुर के। तो क्या जयपुर के वकीलों की, हाईकोर्ट के जजों की क्या कहीं न कहीं कोई गड़बड़ लग रहा है हमको, और प्रतीत होता है ऐसा। हाई कोर्ट के जज उनके काले कारनामों से डर गए कि हमारे काले कारनामे खुलेंगे, इस चक्कर में ये सेटिंग करके हड़ताल खत्म करवाई गई है। नहीं तो उनके काले कारनामे सारे खुल जाते दर पर दर। पहली बात तो ये कि हड़ताल खत्म नहीं, स्थगित हुई है। और दूसरा ये, जयपुर के कहने पे यहाँ पूरे प्रदेश भर में जो हड़ताल चल रही थी, कल जो जयपुर के कुछ वकीलों द्वारा राजीनामा करने से वकीलों की एकजुटता पर पूरा हमला किया है। ये चीज तो हड़ताल के तीसरे दिन ही जो मांग अभी मानी है वो तीसरे दिन ही मान ली गई थी। बेकार उसमें जूनियर अधिवक्ताओं का नुकसान किया, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया, और ये मांगे कोई मानी नहीं गई है कि जो आश्वासन पहले 3 हड़ताल शुरू होने के 3 दिन बाद था, वही आश्वासन आज दिया है। अपने निजी स्वार्थ को देखते उन्होंने इस हड़ताल को खत्म करने का निर्णय लिया है, जो जूनियर अधिवक्ता सारे वकीलों के लिए नुकसानदायक है।